तो छात्रों, आज हम हल करने वाले हैं संस्कृत कक्षा 10वीं और मेरे पास है सेट ए। इसको हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसका पहला प्रश्न है विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। विद्यालयः इसमें कौन सा वचन है? तो छात्रों, यहाँ पर हम राइट करेंगे एक वचनम। विद्यालयः में एक वचन है। दूसरा है छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। छात्रा इसमें विभक्ति है, तो यहाँ पर हम इसको राइट करेंगे प्रथमा विभक्ति। छात्रा में प्रथमा विभक्ति है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, ग्रामस्य इत्यस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति। ग्रामस्य की योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो यहाँ पर हम इसको सही करेंगे। से को षष्ठी विभक्ति, ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति है। चौथा प्रश्न है बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। बालकम में विभक्ति है, तो यहाँ पर हम सही करेंगे द्वितीय विभक्ति। बालकम में द्वितीय विभक्ति है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखिए पदों में अव्ययी पद है। ग्रामः, सर्वत्र, रमा, बालकम। यहाँ पर अव्ययी पद है सर्वत्र। ब को हम राइट करेंगे। छात्रः स्वविद्यालयं गमिष्यति। इस वाक्य में अव्ययी पद है छात्रः स्वविद्यालयं गमिष्यति। यहाँ पर अव्ययी पद पूछा है, तो हम सही करेंगे ब को स्व अव्ययी पद है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पठति पदे लकार अस्ति। पठति में लकार है, तो पठति में यहाँ पर है लट लकार। इसको हम रिक्त स्थान में लिखेंगे। अभवन पदे वचनम अस्ति। अभवन में यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुवचन। पश्यतु पदे धातु अस्ति। पश्यति में धातु है, यहाँ पर है दृश्य धातु, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पश्यतु में है दृश्य धातु। भविष्यति पदे लकारः अस्ति। भविष्यति में लकार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भविष्यति में लिट लकार है। आचार्य पदे उपसर्गः अस्ति। आचार्य में आंग यानी कि आ उपसर्ग है, तो आपको आंग लिखना था। उपस्थितः पदे उपसर्गः अस्ति। उपस्थित में पहले उप है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है युग्म मेलनम कुरुत। जोड़ी मिलाइए। यथाशक्ति को हमें मिलाना था अव्ययी भाव समास के साथ, यानी कि यथाशक्ति के बाद आपको लिखना है अव्ययी भाव समास। यहाँ पर छेटे वाला ऑप्शन आ जाएगा। ग्राम गतः, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, तो इसके सामने हमें लिखना है ग्राम गतः के सामने तत्पुरुष समास। नीलकंठः, नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, तो नीलकंठ के सामने यहाँ पर हमें लिखना है बहुव्रीहि समास। एक धन एकः, दोनों को मिलाने पर बनता है एक एक, तो एक धन एक के सामने हमें एक एक लिखना है। नास्ति, इसका संधि विच्छेद होता है न धन अस्ति, तो यहाँ पर हमें न धन अस्ति लिखना है इसके सामने। पितुर्ग्रहम, इसका संधि विच्छेद होता है पितुः धन ग्रहम, यहाँ पर हमें लिखना है पितुः धन ग्रहम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध के सामने न लिखना है। क्रुद्धः कृषिबलः इत्यस्मिन् पदयो विशेष्य पदम कृषिबलः अस्ति। क्रुद्ध किसान, क्रोधित किसान, इसमें विशेष्य पद किसान है, बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले का उत्तर आम। कश्चित् कृषकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषण पदम कृषकः अस्ति। कोई किसान, इसमें विशेषण पद है किसान। ये गलत है क्योंकि किसान तो विशेष्य है। प्रथम इस पद का विलोम पद द्वितीय है, ये भी सही है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे तीसरे में आम। अवेला इत्यस्य विलोम पदम वेला अस्ति। अवेला का विलोम पद वेला ही होता है, ये भी सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। वनम, इसका पर्याय पद ग्रामम अस्ति। ये गलत है क्योंकि वनम का कांतारम या काननम होता है, गलत है, इसलिए यहाँ पर हमने न लिखा। आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति। यह सही है क्योंकि आम्रम का पर्याय पदम रसालम होता है, सही है, तो हमने यहाँ पर आम लिख दिया। प्रश्न नंबर 5, एक पद में उत्तर लिखिए। गुणी किम वेति। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणी क्या जानता है, गुणम।
वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत ऋतु के गुण को कौन जानता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिकः, वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदीरितः, यानी कि कहे गए अर्थ को पशु भी समझ जाते हैं। पठितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? पीछे तुम है, तो यहाँ पर हमें प्रत्यय का नाम लिखना था तुमुन प्रत्यय। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर पीछे त्वा है, यानी कि प्रत्यय का नाम हमें लिखना था कत्वा प्रत्यय। वि प्लस ज्ञा प्लस लेप प्रत्यय को मिलाने पर यहाँ पर बनेगा विज्ञाय, ऐसा आपको लिखना था। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है लोके महतो भयात कह मुच्यते, तो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना था लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, कह के स्थान पर बुद्धिमान जोड़ करके आपको पूरा लिखना था। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशः आसीत्, तो इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत्। कीदृशः की जगह आपको जोड़ देना था हृदयग्राही। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है? तो कस्मिन के स्थान पर हमें यहाँ पर जोड़ देना था दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र पर। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर इस प्रकार से होगा मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु या मित्र नहीं होता। केन के स्थान पर हमें जोड़ना था उद्यमेन, यानी कि परिश्रम के समान कोई हमारा मित्र नहीं होता। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, कव्वे के समान चेष्टा वाला छात्र कैसा छात्र माना जाता है। कीदृशः के स्थान पर हमें जोड़ना था आदर्श। पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते। वनराज के दुरवस्थाम प्राप्त, कई के स्थान पर हम लिखेंगे यहाँ पर वानरई। वन का जो राजा था शेर, वो किसके द्वारा दुरावस्था को प्राप्त हुआ? वानरई जोड़ देंगे, बंदरों के द्वारा वो दुरावस्था को प्राप्त हुआ। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? तो यहाँ पर किम की जगह हम जोड़ देंगे विद्या धनम। पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन देता है। नौका अथवा निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान, कथम हटाकर यहाँ पर हमें जोड़ना था भूरी परिश्रम में, यानी कि निर्धन मनुष्य अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाता है। पूर्ण वाक्य में ऐसे होगा निर्धन जनः भूरी परिश्रम में वित्तम उपार्जित वान, और लास्ट में आपको पूर्ण विराम लगाना है। केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, केशाम की जगह आपको जोड़ना था ज्वाला मुख पर्वता नाम, यानी कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है। कह पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा मर जाता है। कह को हटाकर हम जोड़ देंगे चातकः, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा चातकः पिपासितः म्रियते, चातक प्यासा ही मर जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण। पहला देखिए सुरादीपः, इसको हटाकर हमें जोड़ना था कह, तो प्रश्न ऐसे बनेगा कह ताम अपृच्छत, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। सर्वे प्रकृति मात्रम हटाकर यहाँ पर हमें जोड़ना था कम, तो प्रश्न बनेगा सर्वे कम प्रणमंती, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। बुद्धिमती चपेटिया, इसको हटा के आपको जोड़ना था कया, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहरितवती, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति को अपि द्वे, नीचे लिखिए वाक्य कौन किससे कहता है, कोई दो आपको करना है। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, हे पुत्र ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना, ऐसा कहा था भगवान राम ने कुछ से, तो यहाँ पर हमें कह के स्थान पर तो लिखना था रामः, और यहाँ पर लिखना था कुशम, यानी कि राम ने कुश के लिए कहा। अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्यों जलते हो, ऐसा कौवे ने कहा था, तो यहाँ हम लिखेंगे काकह, और किससे कहा था कोयल से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिकम। नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता, नाचने के अलावा कौन सी तुम्हारी विशेषता है, ऐसा किसने कहा था, ऐसा भी कौवे ने कहा था, तो यहाँ हम लिखेंगे काकह। और किससे कहा था
मोर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मयूरम। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्यपुस्तकस्य एकम सुभाषितम लिखत। प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़कर अपने पाठ्यपुस्तक का एक सुभाषित लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक श्लोक लिखना था 2 नंबर के लिए। प्रश्न नंबर 14 में लिखा हुआ है नीचे लिखे अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए कोई 2। जैसे पहले लिखा हुआ है मोहनः दुग्धेन पीबती, तो यहाँ पर आ जाएगा दुग्धम पीबती, यानी कि दुग्धेन के स्थान पर दुग्धम लिखना था। नगरस्य परितः, यहाँ पर नगरस्य के स्थान पर आ जाएगा नगरम। नगरम परितः मार्गाः सन्ति, परितः के योग में नगरम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, नमः के योग में गणेश में चतुर्थी लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। प्रश्न नंबर 15 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को अपि चत्वारि, कोई 4। वायुमंडलम भ्रशम प्रदूषितम अस्ति, पहले रिक्त स्थान में हमें लिखना था भ्रशम पहले वाला। बकः अविचलः स्थित प्रज्ञ, दूसरे रिक्त स्थान में हमें लिखना था स्थित प्रज्ञ। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, ये वाला हमें सही करना था। करिचे सिंहस्य बलम न मूषकः, हाथी ही शेर के बल को जानता है नहीं कि चूहा, मूषक लिखना है। सर्वेषां महत्वम विद्यते यथा समयम, यहाँ पर आ जाएगा यथा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 है घटनाक्रम है कथाक्रम है। यहाँ पर हमें कथाक्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो लाइन है वो आ जाएगी अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यानी कि देवल नाम का एक गांव है। दूसरी लाइन ये आएगी पहले वाली तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती, इसमें वहाँ पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। तीसरे नंबर पे चौथी लाइन आएगी क्योंकि इसमें लिखा है बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर जाती है। और तीसरी लाइन आएगी चौथे नंबर पे उसने जंगल में एक शेर को देखा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 17 जिसमें लिखा है वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करिए। तो यहाँ पर हमें वाच्य परिवर्तन करना था। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा बालकः का तृतीय विभक्ति करेंगे, बालकेन। विद्यालयः प्रथम विभक्ति में कर्म आ जाएगा। और गच्छति के स्थान पर हम यहाँ पर गम्यते लिखेंगे। ऐसे ही दूसरे में इस प्रकार से लिखना था छात्रः का तृतीय विभक्ति, छात्रेण। पत्र का पत्रम, लिखति का लिखयते। और तीसरा जो है इसमें कर्तरी में बदलना था। तो तृतीया को वापस हम प्रथमा में बदलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गायकः, ये हो जाएगा गीतम। गीयते का यहाँ पर हो जाएगा गायति। इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन करना था। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला गद्यांश है कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। पहला प्रश्न है कृषकः बलिवर्धाभ्याम किम करोति, किसान बैलों के द्वारा क्या करता था। तो यहाँ पर देखिए किम को हटाकर यहाँ पर हमें जोड़ देना है क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्रकर्षणम। तो उत्तर क्या होगा कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन शरीर से दुर्बल था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बलिवर्दयो। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे बलिवर्दयो शरीरेण दुर्बलः आसीत्, बलिवर्दयो शरीरेण दुर्बलः आसीत्। ऋषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ पर गिरा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्षेत्रे, कुत्र को हटाकर क्षेत्रे। वृषभः क्षेत्रे पपात, बैल खेत में गिरा। इसी का अथवा वाला गद्यांश है, इसको भी हम कर सकते हैं। देवगति का भाग्य की गति कैसी थी, विचित्रा। का के स्थान पर विचित्रा जोड़ देना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा देवगति विचित्रा। चोरः कुत्र प्रविष्टः, चोर कहाँ पर प्रवेश कर गए। यहाँ पर हम जोड़ देंगे गृहाभ्यंतरम। चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है, चोर घर के अंदर प्रवेश कर गए। अतिथि केन प्रबुद्ध है,
वह मेहमान कैसे जाग गया। केन के स्थान पर हम जोड़ देंगे पाद ध्वनिना, पैर की आवाज़ के द्वारा। अतिथि पैरों की आवाज़ के द्वारा जाग गया। इसके बाद देखिए पद्यांश है। पद्यांश मतलब श्लोक। इनके प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में से ढूंढ के लिखना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कीदृशम के स्थान पर आपको जोड़ना है दुर्वहम। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, किम के स्थान पर आपको जोड़ना है कालायश्चक्रम। अनिशम महानगर मध्ये कालायश्चक्रम प्रचलति। कवि किमर्थम प्रकृते क्षणम इच्छति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते क्षणम इच्छति। अथवा वाला देखिए पहला प्रश्न, सरसह शोभा केन भवति, तालाब की शोभा किसके द्वारा होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राजहंसेन। सरसह शोभा राजहंसेन भवति। बक सहस्त्रेण कुत्र वासिना, हजार बगुले कहाँ पर निवास करने वाले हैं। कुत्र के स्थान पर हम ये जोड़ देंगे परितः तीरवासिना। बक सहस्त्रेण परितः तीरवासिना। सरसस्य शोभा केन न भवति, तालाब की शोभा किससे नहीं होती है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे बक सहस्त्रेण, केन के स्थान पर। सरसस्य शोभा बक सहस्त्रेण न भवति, तालाब की शोभा हजारों बगुलों से भी नहीं होती है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 नाट्यांश। नाट्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कुशलव्यो वंशस्य कर्ता कह, कह के स्थान पर आपको जोड़ना है भगवान सहस्त्र। कुशलव्यो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्र दिदीति। कुशलव्यो शरीर सन्निवेश कीदृशः, कुश और लव शरीर में कैसे थे, तो यहाँ पर आपको लिखना था समरूप कीदृश की जगह। कुशलव्यो शरीर सन्निवेश समरूपः आसीत्। प्रश्न नंबर 3 में लिखना था कुशलव्यो गुरु का आसीत, कुश और लव के गुरु कौन थे, यहाँ पे लिखा है भगवान वाल्मीकि। कुशलव्यो गुरु भगवान वाल्मीकि आसीत। अथवा वाला जो नाट्यांश है उसको हम देखते हैं। सर्वे मिलित्वा कम तुदंती, सभी मिलकर किसे परेशान करते हैं। कम को हटाकर यहाँ पर आपको जोड़ देना है सिंहम, सभी मिलकर के शेर को परेशान करते हैं। सर्वे मिलित्वा सिंहम तुदंती। रक्षकः कः भवति, रक्षक कौन होता है, यहाँ पर हम जोड़ देंगे राजा। रक्षक राजा भवति, रक्षक तो राजा होता है। कः सत्यम कथितम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो कह के स्थान पर काकः, काकः सत्यम कथित, कव्य ने सत्य कहा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। दयानंद से जन्म नाम किम, दयानंद जी के जन्म का नाम क्या था, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मूल शंकरः, तो आपको किम के स्थान पर मूल शंकरः जोड़ना है, तो उत्तर होगा दयानंद से जन्म नाम मूल शंकरः आसीत्। दूसरा है दयानंदः केशाम प्रचारम अकरोत्, दयानंद जी ने किसका प्रचार किया, केशाम हटाकर आपको लिखना पड़ेगा चिरोपेक्षित वेदानाम, केशाम के स्थान पर, तो उत्तर क्या होगा दयानंदः चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम अकरोत्, दयानंद जी ने चिरोपेक्षित वेदों का प्रचार किया। अब है प्रश्न नंबर 3 महर्षि दयानंदः कस्य स्थापनां कृतवान, महर्षि दयानंद ने किसकी स्थापना की, कस्य के स्थान पर आर्य समाजस्य आपको जोड़ना था, तो सही उत्तर होगा महर्षि दयानंदः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान। महर्षि दयानंदः कस्य मूर्ति आसीत्, महर्षि दयानंद किसकी मूर्ति थे, तो इसका उत्तर होगा सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। अब देखिए छात्रों प्रश्न नंबर 22 है स्वस्य प्राचार्यस्य कृते दिनद्वयस्य अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत, अपने प्राचार्य जी के लिए 2 दिन का अवकाश के लिए संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना था, अथवा में शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 में लिखा है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य शत शब्देषु संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत, नीचे लिखे एक विषय को आप आधार बना करके 100 शब्दों में संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखिए। तो आपको संस्कृत भाषा का महत्व निबंध अच्छे से लिखवाया था, कालिदास जी का भी आपको लिखवाया है। आशा करता हूँ दोनों में से आपने संस्कृत भाषा का महत्व निबंध बहुत अच्छे से लिखा होगा और आज का पेपर आप सभी ने बहुत अच्छे से हल किया होगा। यदि आपको छात्रों यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत
धन्यवाद।